गाइस, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा प्लानिंग और व्यू अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में हमने लास्ट वीडियो में प्लान किया था कि अगर प्राइस इस एरिया पर मतलब कि साइडवे ओपन हो जाता है और यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। और प्राइस ओपन होकर अगर इस रेजिस्टेंस जो 17,811 था इस एरिया पर जाकर अगर अटकता है और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तभी हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर गैप डाउन ओपन होकर फिर इस लो से या फिर इस क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तब भी हम सेल करेंगे। और बाइंग के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आज के दिन में अगर इसको ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले 17,811 लेवल के ऊपर ओपन होना पड़ेगा और उसके बाद ही जब इसको सपोर्ट बनाएगा तो ही यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे आज का ओपनिंग उसी हिसाब से हुआ जिस तरह से हम प्लान कर रहे थे और उसी को फिर सपोर्ट बनाकर फिर प्राइस ऊपर गया। तो मैं एक बार छोटा टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। ओके, सो ये 3 मिनट का चार्ट है। जो 3 मिनट में अगर आप देखोगे प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस जब नीचे आया इस एरिया को तो के नीचे जाने की कोशिश किया था बट ये फेल हो गया। यहाँ पर देख सकते हो कितनी बार इसने कोशिश किया बट ये इसके नीचे एक भी कैंडल ऐसा नहीं है जिसने क्लोजिंग दिया है। प्राइस ओपन होने के बाद इसको सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर चला गया। जो भी ओपन प्राइस था इसके ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दे दिया था। फिर नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तो कुछ इस एरिया में हमने अपना ट्रेड बनाया था जो कि 1 मिनट में हमने ट्रेड लिया था और इस कैंडल में हमने अपना जो भी पोजीशन था कम्प्लीटली हमने क्लोज कर दिया था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था 17,898 का और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो प्रीमियम भी तेज़ी से गिरने लगेगा और यहाँ पर साइडवे भी हो जाता है तभी प्रीमियम गिरने लगेगा, जिस वजह से हमने कोई रिस्क ना लेते हुए यहाँ पर क्लोज कर दिया। बट उसके बाद भी अगर देखोगे प्राइस वहाँ पर भी नहीं रुका। प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया और इस एरिया को सपोर्ट बनाकर ऊपर चला गया। बट इतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अच्छा खासा यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया था। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर 41,272 के नीचे अगर मिलता है, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। और एक लेवल बताया था 41,400 का, इसके आसपास जाकर अगर रेजिस्टेंस लेता है तब भी हम सेल कर सकते हैं। और बाइंग के लिए 41,500 के ऊपर का ही लेवल मैंने आपको बताया हुआ था। तो अगर आज का ओपनिंग आप देखोगे तो इस एरिया के आसपास ओपन हुआ और ओपन होने के बाद सबसे पहले इसने इस एरिया के नीचे आकर इस लेवल के नीचे आकर एक क्लोजिंग दिया। बट यहाँ पर कुछ ऐसा सिम्टम हमें नहीं दिखा कि हम यहाँ से एक नीचे के साइड में पोजीशन ले, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिया था। और प्राइस फिर ऊपर गया और इसी को सपोर्ट बनाकर ऊपर चढ़ गया। बट फिर भी हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन था इस एरिया के लिए कि अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर फिर रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरने लगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जिस वजह से मैंने अवॉइड किया बैंक निफ्टी को आज के दिन में। बट ये ऊपर चला गया था। और अगर मैं और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एक बार मैं दिखाता हूँ। सो ये बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। तो अगर आप देखोगे प्राइस ओपन होने के बाद इसने सबसे पहले लोअर लो का फॉर्मेशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा साइडवे हुआ या ऊपर जाने लगा, सपोर्ट लिया, वो अलग बात है। बट सबसे पहले इस एरिया का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने लोअर लो का फॉर्मेशन किया हुआ है। और अगर हम इसी चीज़ को निफ्टी में देखें तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ओपन होने के बाद जब नीचे आया सबसे पहले तो पहला कैंडल का लो तोड़ा नहीं है, इसने अपना हाई को तोड़ा, यानी कि ओपन प्राइस को तोड़ते ही ऊपर क्लोजिंग दे दिया था। तो जिस वजह से हमने निफ्टी में ट्रेड करना अच्छा समझा और हमने कुछ इस एरिया पर, जैसे कि मैंने बोला, इस एरिया पर हमने एक ट्रेड भी ले लिया था। और अगर मैं आपको दिखाऊं 17,800 का हमने कॉल लिया था।
ओके, सो अब यहाँ पर देख सकते हो 97.45 का लेवल था जिसमें हमने ट्रेड लिया था, और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेड किया था। 4 रुपये का स्टॉप लॉस था और इस कैंडल पे हमने अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया था। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एक रिस्क रिवार्ड हमें यहाँ पर आज के दिन में मिल चुका है। तो चलिए ठीक है, हम अभी देखते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो अब देखिएगा इस एरिया पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो जोन है ये सपोर्ट बन सकता है कल के दिन में निफ्टी के लिए। प्राइस अगर नीचे आता है और यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो मैं यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। और अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो हम देखेंगे कि इस एरिया पर किस तरह का रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तब भी हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। और एक एरिया आज का जो भी हाई है, और दूसरा एरिया हो गया ये वाला रेंज, ये रेंज हो गया, इस रेंज से भी सपोर्ट ले सकता है। और सेलिंग के लिए मैं कल के दिन में थोड़ा अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि अगर प्राइस नीचे भी यहाँ से नीचे भी आता है तो इसको कहीं ना कहीं से बायर मिलने की संभावना है वो ज़्यादा है कि कहीं से भी ये घूम सकता है। और जिस वजह से मैं थोड़ा प्लानिंग कम ही कर रहा हूँ सेल साइड के लिए। मैं सेल को कल में अवॉइड करके चलूँ। अगर बाइंग के लिए अच्छा पोजीशन मिलता है, कोई स्ट्रक्चर बनता है तो मैं बाइंग ज़रूर करूँगा। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी ने 41,597 का लेवल को फाइनली इसने भी ब्रेक कर दिया है। और अगर कल के दिन में प्राइस साइडवे ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है और इसी एरिया को अगर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है इस जोन को, तो हम यहाँ से बाई का प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन होकर यहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो अब देखेंगे यहाँ पर किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ से भी एक बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मेरा व्यू कल के लिए बाइंग का ही है। मैं कल के दिन में सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करूँगा, अवॉइड करके चलूँगा। अगर बाइंग का मौका मिलता है तो मैं बाई करके चलूँगा। तो चलिए, जो भी मेरा व्यू था मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने हिसाब से भी एनालाइज कर लीजिएगा और उसके बेसिस पर ही ट्रेड कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।